अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम। नमो सतगुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान, सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में आज जिनका जयंती है, संत गुरु नानक साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय सत्संग प्रेमी महानुभावों एवं सम्माननीय भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को कोटि कोटि नमन। आज सुबह सत्संग के बारे में सुनाया गया था, 2 बजे से भजन हो, लेकिन झूमर लगाने में है ना कि आज बढ़िया दिन है, तो लेट से सत्संग शुरू हुआ। दिन छोटा करता है, 4:30 बजे समापन। मैंने सोचा 2 बजे से भजन होगा तो फिर समय पे हो जाए, और लोग को भजन भी के 10 बजे तो युवक लोग हैं भजन से भागते। समय है, समय पे सब काम होना। 5-7 मिनट लेट से हुआ, समय की तरफ से आज दिन भर भोजन नहीं हुआ। तैयारी रात में तो एक समय से होना चाहिए था। समय अभाव है। और जगदीश बाबू ने कहे कल तो पूरा कहे होंगे, हम तो दे लें, कल इनको पूरा समय दिया गया। और समय अभाव है, अब आगे दूसरा दिन कहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 10 मिनट में 20 मिनट हो जाता है ना? तो भजन में तो समय बाधा हुआ है, तो इसीलिए आगे कहेंगे, कोई बात नहीं। समय अभाव है, थोड़ा लेट हो गया है, 4:30 बजे समापन भी होता है। आज अचानक हम लोग देखते ही हैं, महाधिवेशन के चलते सब लोग इधर बितर है। रात में मैं आया हूँ, रात में ही अचानक ये कार्यक्रम कि नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं हो कोई बात नहीं है, संतों का जयंती है और अस्वस्थता के कारण भी मैंने कहा नहीं कुछ होना चाहिए। लोग बच्चे का जन्मदिन है, देखते हैं, नहीं मनाएगा तो बेटा गुस्सा जाएगा, है ना? नहीं मनाएगा तो बेटा देखिए सुनेगा नहीं बात, जब तक केक नहीं काटेगा तो गर्म हो जाएगा। इतने बड़े संत हैं और हमारे गुरु महाराज की महती कृपा है
कि हमारे गुरु महाराज जो है ना सब संतन की बड़ी बढ़िया है। तो जहाँ तक होता है कि इनकी जयंती होती है तो लगता है मन में कुछ न कुछ हो जाना ठीक है। अचानक मैं भी दिन भर इधर उधर फोटो नहीं मिला है ना, प्रेस में बैठ करके इतनी वो 20 रुपया का फोटो 200 रुपया निकाले हुए खाली फोटो कहीं मिला नहीं। संजोग मनियापुर में ढेर ही मिलता था लेकिन ध्यान नहीं था। तो आज गुरु महाराज और संतों की कृपा से हम लोग यत्र तत्र से उनकी जयंती समारोह मनाने के लिए बैठे हैं। जितने संत हुए संसार में सबों का उपकार है। अगर संत नहीं होते तो ये संसार नहीं रहता। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। इस संसार में संतों की महिमा बहुत है। पृथ्वी पर के जीते जीव साक्षात देवता है, लेकिन हम लोग अज्ञानी जीव उनकी महत्व को नहीं जान करके जिधर तिधर भटकते हैं। इसके लिए पलटू साहब हुए, उन्होंने कहा स्पष्ट कि संत चरण को छाड़ी के पूजे भूत बेताल, पूजे भूत बेताल मुझे पर भूते हो। अरे भाई, ये मुर्गा बकरू पाठा जो चढ़ाते हैं भूते बेताल कभी मांगा है? और जो मांगने वाला हमसे वो आदमी कहा बाबा ले जाना था मुर्गा और बोतल में दारू था महुआ। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ एक मुर्गा दारू नहीं पीता। कहा बाबा जखराज बाबा चढ़ेबे खेत में, जखराज बाबा है। हम कहीं कौन बाबा है कि दारू पीता है और ये मुर्गा काटिएगा खाइएगा भी लोग? कहा नहीं, जब तक चढ़ेबे नहीं खाइबे नहीं। देखो कौन बाबा, नाम याद पड़ गया, उनका नाम था जखराज बाबा। हिंदी बना हुआ था, मुर्गा और शराब का बोतल। प्रसाद नहीं खाई कि गाना बताता मिठाई कुछ हुआ था, देखो अगरबत्ती था। तो संत चरण को छाड़ी के पूजे भूत बेताल, पूजे भूत बेताल मुए पे भूते होई, जेकर जामा जीव अंत के होवे सोई। देव पिता सब झूठ सकल या मन की भ्रमना, देवा देवी सोई परम पद के नहीं पावा। यही भ्रम में लगा रहा सब जीवन मरना, भैरव दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। परंतु अंत घसीट है चोटी धरी धरी काल, संत चरण को छाड़ी पूजे भूत नरक चले जाएंगे। नरक खाने का ज्ञान नहीं होगा, धर्म का ज्ञान तो छोड़िए। इस संतों की महती कृपा है जो आज हम लोग उनकी कृपा से, है ना, गुरु महाराज की महती कृपा से धर्म का जो सार ज्ञान होता है, सारे संतों का सार ज्ञान लेकर के निचोड़ हमारे गुरु महाराज किसी पंथ, आज नानक पंथ अलग है, कबीर पंथ अलग है, दादू पंथ अलग है, जितने संत हुए पलटू पंथ अलग है, लेकिन हमारे गुरु महाराज की ऐसी महत्व, इनकी इतनी कृपा सब संतों की है, सब मिला करके और एक मत करके। धन्य है शपथ लिखते हैं सब संत की बड़ी वाले, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा। बड़े उपकारी नानक साहब का कहना ही क्या क्या कहना, जन्मजात और जन्मजात इसीलिए थे। एक जगह मैंने सुना कि आगे जन्म में
ये राजा जनक थे, विदेह मुक्त। जितने संत हुए न, जैसे कबीर साहब के बारे में आए कि आगे जन्म में सुखदेव मुनि थे, है ना। तुलसीदास जी महाराज के बारे में आए, उनके बारे में लिखा गया कि ये वाल्मीकि ऋषि थे, इस जन्म में तुलसीदास जी महाराज थे। और कबीर साहब के बारे में कहा गया कि ये थे आगे जन्म में सुखदेव मुनि, इस जन्म में कबीर साहब हुए। नानक साहब के बारे में आया कि ये राजा जनक थे, विदेह मुक्त, शरीर रहते और राजा जनक थे। और ये संत गुरु नानक साहब के रूप में कलयुग में अवतरण हुआ इनका, और जगत कल्याण। तब तो जन्मजात थे ना, जन्मजात संस्कार, गॉड गिफ्टेड ऐसे नहीं होता है। क्रियावान संचित और प्रारब्ध, है ना। पहले रचा प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज लीजिए रखिए। जो जन्मजात जोगी है और सिद्ध है, समझिए आगे जन्म में, आगे जन्म का नानक साहब जन्मजात सिद्ध महाजोगी, महाजोगी, है ना। तब तो जब इनका जन्म हुआ, सुन रहे थे, सुबह में इनके जीवन उपदेश पर पाठ डाला गया। जब जन्म इनका हुआ तो स्कूल भेजे पढ़ने के, स्कूल पढ़ने में एक मुल्ला कुतुब दिनार के स्कूल में इनको भेजा गया। तो वहाँ उर्दू भाषा की, बहुत भाषा जानते थे, और फारसी और अरबी भाषा को पढ़ने के लिए मुल्ला कुतुब दिनार के स्कूल में भेजा गया। तो कहा गया, मुल्ला ने कहा बोलो अली बे, ए बे कैसे कैसे पढ़ाई होता है। का पहले हमको एक को जानने दीजिए, तब आगे बे ते करेंगे, है ना। बे ते का पहले एक को जानने दीजिए, तब उधर होगा। चलिए दी क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़े, का पहले हमको एक को जानने दीजिए। जन्मजात पढ़ाई में क्या पढ़े, तो पढ़े लिखे, कबीर साहब पढ़े थे। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। बड़े ज्ञानी थे, पढ़े लिखे कम, बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानी। और जब ये थोड़ा सा बड़े हुए तो देखे पिताजी ने पढ़ता है, कुछ करता है, क्या करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। अंत में इनको जो है, इनके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, कुछ करो, पढ़े लिखे नहीं, नौकरी करनी क्या है ना, नौकरी करनी, पढ़ेंगे तब। कहा पहले एक को जाने दी, कुछ पैसा दे दिया, अब बेटा ऐसा करो, व्यापार करो, बिजनेस व्यापार करो, जाओ। नहीं पढ़ लिख रहे, देखते ना, नहीं कोई पढ़ता है न कुछ करता है, तो पिताजी को होता है कि अपना पैर पे खड़ा हो। अरे जो अपना पैर पे खड़ा नहीं है, जल्दी होकर शादियों भी आने होगा, होगा, होता है। नौकरी वाला जल्दी हो जाएगा, लेकिन इधर जो है तो अपने पैर पर, लेकिन अपना पैर पे का, अपने पैर पे खड़ा है, दूसरे पैर पे खड़ा है। लेकिन यहाँ अपना पैर का मतलब है कि कुछ अपना धंधा पानी, नौकरी चाकरी, देखते हैं ना आजकल नौकरी वाला जल्दी शादी, बेरोजगार वाला के करते बाबा, के करते हैं, तो लचारी बिजनेस व्यापार इधर उधर। नानक साहब को दिया गया व्यापार करने, व्यापार वो करेगा तब ना कि लड़की वाला देखेगा कि लड़का कुछ करता है, अपने से कमा के खिला देगा, सब दिन पिताजी खिलाएगा, तो बुरा हो। चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जमींदार हो, कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ करना है, तब शादी ब्याह हो। तो नानक साहब को पिताजी ने पूंजी दी, जा बेटा व्यापार करो। जन्मजात थे, जन्मजात संस्कार। अब सोचने लगे, चिंतन मंथन, कौन व्यापार करे, कौन रोजगार सबसे बड़ा है दुनिया में, कौन ऐसा व्यापार में पूंजी लगावे कभी बुड़ने वाला नहीं, कभी घाटा नहीं लगे, कभी घाटा नहीं, खाली लाभ है लाभ हो, हानि की बात नहीं। तो पैसा क्या किए,
ले जा करके देखे जहाँ साधु संत महात्मा है बैठे हुए, अब खाना पीना नाश्ता जलपान सब पैसा का खरीद लिए, और जहाँ साधु लोग के भंडारा कर दिए, भंडारा कर दिए, सबको खिला पिला के दक्षिणा दे दिए, है ना, खिला पिला दिए, जो पैसा बचा साधु का भोजन दक्षिणा तो दक्षिणा दे सब खत्म। और शाम में आए घर, बेटा क्या नानक साहब देख लिए थे, सबसे बड़ा धर्म का व्यापार, भक्ति का व्यापार, मनुआ राम की व्यापारी चंद्रदास जी महाराज, मनुआ राम के व्यापारी अब की खेप भक्ति की लाठी बगिच की ओटे भारी, मनुआ राम की सबसे बड़ा धर्म का व्यापार, भक्ति का व्यापार, साधु संतों को बुला करके भोजन करवाते, और जो पैसा बचा दक्षिणा दे, साधु लोग बड़े आशीर्वाद दिए। सामने पिताजी ने कहा, बेटा कौन बिजनेस हुआ तो का दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ा व्यापार। पिताजी खुश हैं, कितना लाभ हुआ पिताजी, वो लाभ हुआ कि होते रहेगा, कभी खत्म होने वाला। पिताजी का कौन बिजनेस कर लिया जाके तुरंत दिन भर में कितना कमाई हुआ बेटा, तो पिताजी वो कमाई दिखने वाला नहीं है, लेकिन उसके बराबरी में कोई कमाई भी। अरे सत्संग ध्यान भजन करिएगा, इसका पुण्य का पूंजी दिखाई देता है, लेकिन वक्त पर सब दिखाई देता है, जब जरूरत पड़ता है तो लगता है गुरु महाराज के शरण में नहीं रहते तो कोई बचाने वाला हमको, वक्त पर सब दिखाई पड़ता है सब। तो पिताजी वैसा पूंजी किए हैं कभी खत्म होने वाला, अब कोई छीनने वाला भी नहीं है, खर्चे नहीं, कोई चोर न लेवे, दिन बढ़ा सवा, एक के दिन में सवैया, काल बैंक में पैसा लोग धरेगा, काल धरेगा दिन में सवैया। अब पिताजी को घोर आश्चर्य, अरे बेटा ये देखने वाला नहीं, हमको देखने वाला पैसा दिए थे, अरे बेटा ये दिखने वाला नहीं है, अरे कौन बिजनेस किया, आपको कहो कौन सा बिजनेस किया, क्या बोलता है। तो पिताजी जब पूछने लगे, नानक साहब तो बोले, लेकिन पिताजी के समझ में बात, क्योंकि जन्मजात जोगी थे ना, समझ में बात नहीं है, अंत में कहने लगे कि कौन सा व्यापार है, कहो कौन सा व्यापार कहो। तब नानक साहब ने कहा, पिताजी मैंने पता लगाया और धर्म को छोड़ करके मुझको दुनिया में उससे बढ़ करके कोई व्यापार नहीं मिला है, इसीलिए जहाँ संत लोग के भंडारा करा करके दक्षिणा दे दी। पिताजी तो कल्लू चंद माथे पकड़ ली, उड़ाया, जो नहीं जानते इनके पिताजी को क्या पता कि हमारे घर में संत का आचरण हुआ, संत का, पिताजी को क्या पता, वो तो सोचते कमाएगा, रोजी रोजगार करेगा तो समय पे शादी विवाह कर देंगे। अंत में नहीं कुछ किया, पैसों खत्म हो गया, जो ये तो बेचारे खुदे इनके पिताजी दूसरे के यहाँ काम करते, दूसरे के, इनके पिताजी जागीर दूसरे के यहाँ काम करते। अंत में नानक साहब से कहा, नहीं कुछ करोगे तो दूसरा का खेत लेकर के किए, फसल रोपे, फसल लाला किया, जाओ, बराबर सुनते ही मैं सुना था, तो फसल लहा गया है, नहीं कुछ करोगे, व्यापारों में पूंजी खत्म हो गया, जाओ खेते को जो रखवाली को, खेते को का ठीक है, आज्ञाकारी थे संत, आज्ञाकारी बस चले गए, ठीक है पिताजी, लो डंडा, बिना डंडा का खेत नहीं जोगाएगा, एक तो डंडा दे दिए, जा तुम हम कलवा लेके जाएंगे, तब जोगेंगे, तुम जा पाए। नानक साहब को भेज दिए, खेत में मकई का फसल लगाए थे उनके पिताजी, और दूसरा का खेत लेकर के किए थे, मकई का फसल लगा हुआ, परिणाम यह हुआ नानक साहब गए तो धार्मिक प्रवृत्ति, जन्मजात संस्कार, दूरे से देखेगा खेत में बहुत सारे
सुग्गा वगैरह जो दाना खाने वाले, भुट्टा के ऊपर से पत्ता को उघाड़ करके चहचहा करके पूरे खेत में है ना दाना खाने वाला चिड़िया खा रहे, चहचहा रहे, बड़े प्रसन्न है, बड़े खुश है। दूरे से नानक साहब देखे, नानक साहब पिताजी तो कहे भगाने के लिए, लेकिन पिताजी को समझ में नहीं आ रहा किसको भगावे। नानक साहब जन्मजात संत इसीलिए कह गए, जन्मजात सब में भगवान का रूप देखते। इनके मन में हुआ कि हे भगवान, पिताजी कहे भगाने के लिए, लेकिन क्या जो संतों की दृष्टि होती है, सिया राम मैं सब जन जानू, करो प्रणाम जोड़ी जुड़ पानी। किनको भगाए, किनको भगा, हम में राम, तुम में राम, सब में राम ही राम। पिताजी कहे भगाने के लिए, चिड़िया से भगा पकड़, लेकिन मेरे समझ में आती है मेरा यहाँ कुछ है, सब भगवान का है, सब भगवान। इसीलिए भगवान है ना, ये राम जी का चिड़िया है ना, चिड़िया किसका? राम जी का चिड़िया, खेत किसका? किसी को देखे मरने के बाद एक कट्ठा ले गया लिखा करके रोड पर वाला, देखे अरे यही रहेगा, यही रहेगा, तो माध्यम है, कोई ले नहीं गया, एको धूल कोई ले जाने वाला यही है, तो माध्यम है संसार। नानक साहब ने कहा राम जी की विचार किया, खूब विचार किया, वादी विचार जब आ गया तब कहते राम जी का चिड़िया अखेर राम जी का खेत। इसीलिए काहे भगाएगा नानक देव, है ये अपना हम जोड़ दिए नानक साहब ने। राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, काहे भगाएगा नानक देव। इसलिए खा लो चिड़िया भर भर पेट, खा लो चिड़िया भर भर पेट। आटा में बैठ के लगे भगवान का सुमरन ध्यान कर। पिताजी कलुआ लेकर के आया है, कलुआ लेके और खा रहा था चिड़िया की आंख मूंद के बैठल था। पिताजी क्या पता अड्डा पे आंख मूंद के बैठल। अरे नानका ये क्या किया गया, ये क्या किया? कहा पिताजी ये क्या किया? अरे मेरा कुछ है, राम पिताजी उतारने लगे, राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, इसीलिए खा लो चिड़िया भर भर पेट। पिताजी ने कहा चौपट किया, कोई कर्म का नहीं, कैसे शादी किया, कैसे शादी किया? पिता तो पिते हैं, बेटा कितनों गलती कर दे, लेकिन पिता तो है, पिता है, बराबर सोचते हैं कि किसी तरह ये आगे बढ़ जाए तो इनका शादी विवाह कर दे ताकि घर परिवार बसे। लेकिन रोजगारों करेगा तब तो पढ़वे क्या नौकरी कौन लगेगा, रोजगारों करेगा तब। अंत में फिर आए वहां से, तब सोचे कि तो बिजनेस का पूंजी भी गंवा दिए, खेतों में जो है खिलाइए देता, क्या करें? पिताजी खूब सोचे, खूब सोचते सोचते है ना, एक बनिया के दुकान में इनको रखवा दिया। नाप तोल के दो, नाप तोल क्या करोगे जब पढ़ो नहीं किया, खेते जोग रहा है, बिजनेस के लिए पैसा दिए का बड़का व्यापार, बड़का व्यापार, पूंजियों खत्म हो गया। इनकी पिताजी नहीं है, सोचते अपना बेटा को पैर पे कर दे, देखते हैं कोई बेटा पढ़ता लिखा, अच्छा जाओ बिजनेस व्यापार को, पढ़ लिख लिया व्यापारों कर लो। अब व्यापार में पूंजी खत्म हो गया, पूंजी दुकान में काम करो, बैठते नहीं लोग। परिणाम यह हुआ कि एक बनिया को दुकान में मुंशी से कहवा के इनको सामान दुकान में रखवा दिया, जो ग्राहक सामान मांगेंगे नाप तोल करके देते हैं, नाप तोल करके दो दिया। कुछ दिन रहा, लेकिन दुकान में मल लगेगा, जो भजन करने के लिए आए हैं, दुनिया के किसी भी चीज में, नौकरी हो चाकरी हो। परम पूज्य बाबा थे भुजंगी दास जी महाराज पाटन थे, मैंने सुना गुरु महाराज से कहे थे हुजूर मैं नौकरी करना, इसमें मेरा मन नौकरी को, नौकरी आज उसी नौकरी के लिए क्या, अब बाबा कहते ना करी, नौकरी का मतलब ना करी, क्यों? मैं तो किसी और का नौकर स्वीकार हो गया,
अब मैं किसी दूसरे का नौकरी करने की इच्छा नहीं। और राधा स्वामी साहब के भी संत थे, वो भी डाकिया थे, वो भी कहे कि हुजूर हमको करना नहीं। तो गुरु महाराज कहे, गुरु महाराज के आदेशानुसार गुरु महाराज की इच्छा थी कि संत मत का नमूना बनाना। लोग जो बहाना करते खाना बनेबे, कमेबे, खैबे, दुकान चले, सत्संगे ध्यान के पीछे दौड़ल फिरबे। गुरु महाराज की इच्छा थी कि संत मत का कोई नमूना बने, इसीलिए बाबा पढ़े, ये नौकरी किए, नौकरी करके दिखाए, और नौकरी करके भजन करके पूर्ण भजन किए। थोड़ा बहुत नहीं, त्रिकालदर्शी थे, लोग अनुभव किया त्रिकालदर्शी। गुरु महाराज से कहे थे हुजूर नहीं करे, लेकिन जो भक्त होते हैं गुरु के आज्ञाकारी और गुरु महाराज के कहे अनुसार उन्होंने नौकरी की, नहीं तो उनको क्या, वो नहीं करते नौकरी। जिस नौकरी के लिए हम लोग क्या नहीं करते, नहीं। ये तो गुरु महाराज कहे थे तो परम पूज्य बाबा नौकरी करके दिखा दिए। कोई कहे कि हमको क्या करेंगे, घर परिवार, बेटा बेटी, नाती पोता, इधर उधर में फुर्सत नहीं है। कि पूरे संत मत का परम पूज्य बाबा पूरे संत मत के नमूना बनाने की इच्छा गुरु महाराज की थी। देखो काम करते हुए भजन करके पूर्ण होता है कि नहीं होता है, तो नमूना बना। नानक साहब को दुकान में रखवा दिए। नाम तो 2-4 दिन 5 दिन रहा था। एक तो बड़ा व्यापार आया और कहा कि बोरा में अनाज तौल करके दो, इतना मन अनाज है, तो चावल हो या दाल हो कोई भी अनाज दूं। नानक साहब पहले के जो धर्म प्राय बनिया थे, मैंने उसको आंख से देखा। जब चावल धान लेता था, कहता था रामे जी राम, खत्म हो गया। अरे किसी तरह से नाम लो, है ना। अब मैंने आंख से देखा, है ना। बढ़िया जब धान लेता था पहले कहता था रामे जी राम, है ना, रामे जी राम। तब कहता था 2-3, है ना। नानक साहब रामे जी राम दिया, 2 3 4 5 6 7 8 12 नाप के दिया, 10 11 12। मन तो तन काम में अमन राम, जब से रहो छतीसो भाई राम पर। किसी भी काम को करते हुए नानक साहब तो शरीर काम करता था, मन सूरत को लगा हुआ। बस 10 11 12 और जब 13 का बारी आया, जैसे 13 कहा बस सूरत लग गया इनका। मेरा क्या, जैसे 13 का धारा आया ना, बस इनका सूरत लग गया। बस नानक साहब ने कहा सब कुछ तो तेरा है, 13 के बाद कुछ है, मेरा नहीं तेरा। 13 का मतलब परमात्मा है, भगवान सब कुछ आपका, मैं नहीं, मेरा नहीं, या मैं भी किसी का, इसीलिए सब कुछ तेरा है। अरे मेरा रहता तो हम ले जाते कुछ रहता, लेकिन कुछ है, कुछ नहीं, सब ये तेरा है, इसमें मेरा का नहीं। और जो मेरा का रट लगाता है, तेरा मेरा दोनों का गुरु महाराज पदावली लिखे, तेरा मेरा 2 यम के हाथों, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे, सतगुरु सेवक गुरु के सेवक, मिटत सकल दुख घेरा रे। यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहाँ न मेरा। देखिए गुरु महाराज कैसी संतवाणी मिलती, मेरा तेरा, मेरा तेरा। नानक साहब का मेरा कुछ नहीं, इतने समझ, सब कुछ तेरा। बस 13 के बाद 14 बोरा भर गए। मुंशी का तो कान खड़ा, तुरंत सेठ जी ये कैसा मतलब है, कैसा क्या, 13 में बोरा भर दिया, 14 नहीं, सब दुकान लुटा देगा। बड़ी 13 के बाद 14 में बोरा भर गया, कहा 13 के बाद 14 में 13 यानी 13 आए मुंशी से का मिलाओ सामान, मिलाओ आज तुरंत हिसाब,
सामान का वजन करवाया, पैसा जो दिया, पैसा मिलाया, उसके जो बोरा में जितना लेना था उसको लेना था। नानक साहब अंदाज से देखिए जितना उनको लेना था, पैसा मिलाया, उसका बोरा का अनाज तौला दिया, जितना लेना था, अपना बोरा से जितना अनाज दिया सब बराबर था, थोड़ा भी कम बेस। जैसे आप लोग कहानी सुनेंगे, एक सदना कसाई था, उसको शालिग्राम दिया था, शालिग्राम पत्थर था, ऐसा जादुई शालिग्राम पत्थर था जिसको आधा किलो, बेचारा भक्त था, लेकिन किसी चूक के कारण उसका जन्म कसाई के घर में हो गया। और पेशा है जैसे रविदास जी महाराज दासकुल में आए तो चमड़े का जूता चप्पल बनाते थे, उसी तरह सदना कसाई परम भक्त था। कसाई किसी कारण चूक हो गया, तो कसाई के घर में जब आए सदना कसाई, तो भगवान के बड़े भक्त, लेकिन रोजगार करना है तो वही अपना से मांस नहीं काटते थे, कटा हुआ मांस खरीद के लाते तो वही बेचते थे जो पैसा होता। भगवान शालिग्राम पत्थर था जिसको पंडित जी रखते हैं सत्यनारायण भगवान के पीड़ा में, है ना, यही भगवान से के रखो, वही ना लेके जाते हैं पंडित जी अपना शालिग्राम पत्थर, यही इसके भगवान विष्णु चढ़ावो, यहाँ पर पैसा फूल बेलपत्तर जे चढ़ेबो एकरे मानो, यहाँ विष्णु भगवान। तो सदना कसाई के पास शालिग्राम पत्थर था, अब कोई मांस लेने के लिए आता था, आधा किलो तो वही पत्थर से नाप के आधा किलो पूछ जाता था, एक बटखरा छोड़ के दूसरा बटखरा नहीं, उसी से आधा किलो भी नाप के देता था, 1 किलो लेना था, लोग को आश्चर्य लगता था, और नापाता था थोड़ा भी, दूसरे का जो है नापो तो 1 किलो देते, एकदम कम नहीं दे, सोच सकते एक के बटखरा उसी से आधा किलो नाप के दे दिया, कैसे 1 किलो दे दिया, 2 किलो दे दिया, एक के बटखरा, आश्चर्य। सदना कसाई आगे चल करके परम भक्त बने, बहुत लंबी काल। उसी तरह नानक साहब दिए, और जब मोदी खाना सेठ जी आए, उनसे आया पूरा नाप तौल जब किया गया, एक कलमा नहीं बेची और काउंटर का रुपया गिराया, तो जितना अनाज का दिया था, जितना बेचा था, सब बराबर। सेठ जी मुंशिया में बिगड़ गया, इतना बढ़िया आदमी है, भक्त है बेचारा, अब तुम ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, भगाना चाहते हो, अरे रहो। नानक साहब ने कहा अब मेरा आपकी नौकरी, मेरे जीवन में कलंक लग गया, अब आपका मैं नौकरी करने वाला। सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे, कैसा नौकर मिलने वाला। अब जब से नानक गया था उसका दुकान में दिन दूना रात चौगुना, साक्षात लक्ष्मी, नानक साहब साक्षात लक्ष्मी, जितने देवी देवता, जब से गया था सेठ जी को दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि होता। सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे, तुम हमारा दुकान छोड़ करके नहीं जाओ, लेकिन नानक साहब ने कहा सेठ जी अब मैं किसी और का नौकरी कबूल कर लिया हूँ, इसलिए मैं आपका नौकरी स्वीकार, अब किसी का मैं नौकरी करूंगा ही नहीं, ठीक है नहीं, मैं किसी और का नौकर बनना स्वीकार कर लिया, जो मेरे मालिक है मैं उसका दास बन गया, अब मैं किसी का नौकरी स्वीकार, अब छोड़िए ये दुकान, छोड़ दी, चलने लगे, भ्रमण में निकलने लगे। अब देखिए भ्रमण में इधर उधर, है ना, नानक साहब जन्मजात परिणाम यह हुआ, छोटे में पहले मैं देखता था बाल विवाह ज्यादा होता था, अरे 10-12 साल में ब्याह शादी कर देता था लोग, जब भी खास पहले गए पहला में दूसरा में पढ़ने का, उस समय बाल विवाह का विशेष प्रचलन था, ये तो अभी धीरे धीरे समाप्त हुआ, इधर धीरे धीरे समाप्त हुआ, नहीं तो बाल विवाह 12 साल में 10-12 साल में शादी, लड़कियों थनिको लड़कों थनिको शादी ब्याह हो गया तो बढ़िया। अब 2-3 साल के बाद दुरागमन होता, गौना जिसको कहते थे, अब 2-3 साल में जब वो युवा अवस्था प्रवेश कर जाता था तब शादी करके छोड़ दिया, 2-3 साल के बाद तब दुरागमन होता। आजकल की गौना दुरागमन सब खत्म हो गया, सब एक के बाद जो समय शादी हो जाता और समय के बाद ही होता। आजकल तो बाल विवाह खत्म ही हो गया, जब तक लड़का लड़की होशियार नहीं हुआ। कितना लोग है कि नाबालिग में सरकार भी मान ली, तो नागर साहब का शादी कर दिए। शादी से पहले लोग सोचते थे कितना जल्दी, बाल विवाह का प्रचलन था उस समय,
बांध देते। अब नानक साहब के पिता सोचते थे कि कितना जल्दी है, अब तुमको रोजगारों नहीं करता, शादी विवाह कर देता। अब भ्रमण में लगे, नानक साहब भ्रमण में लगे।